Please subscribe to the Creative World India channel and press the bell icon for watching latest upcoming videos. हेलो गाइज, आज मैं फिर आपके सामने आ गया हूँ बहुत ही फ्रेश और कमाल के टॉपिक के साथ। जीरो पीसीबी। जीरो पीसीबी क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है किसी भी बिगिनर्स के लिए जानना, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। मैं संसार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका क्रिएटिव वर्ल्ड इंडिया चैनल पे। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, जीरो पीसीबी को जानने से पहले हमें जानना होगा पीसीबी के बारे में। पीसीबी होता क्या है और कैसे काम करता है। पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगर हमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को एज ए सर्किट डायग्राम हमें कनेक्ट करना हो तो हमें ज़रूरत पड़ता है एक बेस का, जिसे हम कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में कॉपर की लेयर होती है जो कि माउंट होता है जनरली किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के साथ, जैसे कि पेपर, प्लास्टिक या फिर ग्लास। अब हम इस कॉपर लेयर को एज ए सर्किट के अनुसार काफ़ी सारी तरीके से हम इसे डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब बिगिनर्स को ये करना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, किसी भी सर्किट को डिज़ाइन करना, उसका फैब्रिकेशन करना। तो मार्केट में अवेलेबल होता है एक जीरो पीसीबी। जीरो पीसीबी में कॉपर की लेयर्स में काफ़ी सारे सर्कल बने हुए होते हैं और उसमें होते हैं होल्स। जीरो पीसीबी दिखने में कुछ इस तरीके का होता है, ये आप देख सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे सर्कल बने हुए हैं और इसमें होते हैं होल्स, जिसमें हम माउंट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को। आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में काफ़ी सारे मेटालिक लीड बने हुए होते हैं जो कि माउंट होते हैं इसी सर्किट पे। ये जनरली बेस का काम करता है, इस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो आइए जानते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। इसमें आप डायरेक्टली किसी भी कंपोनेंट को माउंट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसमें कंपोनेंट पहले माउंट कर लीजिए, उसके बाद आप इसमें सर्किट डायग्राम के अनुसार फिर इसमें इंटर कनेक्टेड करते रहिए। ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है किसी भी बिगिनर्स के लिए जिसको सर्किट डिज़ाइनिंग करना नहीं आता है, पीसीबी डिज़ाइन करना नहीं आता है, सॉफ्टवेयर में काम करना उन्हें पसंद नहीं है, या फिर उनको नॉलेज भी नहीं होता है शुरू में, जो जनरली इस जीरो पीसीबी बोर्ड का ही यूज़ करते हैं। तो आइए एक छोटा सा सर्किट इसमें कनेक्ट करके देखते हैं कि। तो दोस्तों, ये है जीरो पीसीबी बोर्ड। इसमें टोटल 2 लेयर होते हैं। एक है कॉपर लेयर जो ये शाइन कर रहा है, और ये नॉन कॉपर लेयर जो कि प्लास्टिक, ग्लास या पेपर किसी का भी बना हो सकता है। ये एक इंसुलेटेड लेयर होता है और ये कंडक्टिव लेयर होता है। हमें जनरली सोल्डरिंग करना होता है ये कंडक्टिव लेयर साइड, और ये कंपोनेंट को हमें अटैच करना होता है नॉन कंडक्टिव लेयर साइड। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसमें इस तरीके के पिन्स बने हुए होते हैं, थ्रू होल टेक्नोलॉजी डिवाइस इसे हम कहते हैं। तो इसे हम जनरली ऐसे अटैच करते हैं नॉन कॉपर लेयर साइड से, इसको पार करा के ये पूरा इसमें हम पार करा देते हैं, और ये जो लीड्स आ जाता है वो आ जाता है कंडक्टिव लेयर साइड। इसमें हम इस साइड में सोल्डरिंग करते हैं और इस पिंस को, ये जो सर्कल बने हुए हैं उसमें हम पूरी तरीके से सोल्ड कर देते हैं, और जो एक्स्ट्रा लीड्स निकली हुई है इसे हम कट ऑफ करके निकाल देते हैं। तो चलिए इसे सोल्ड करके देखते हैं। कोई भी जीरो पीसीबी बोर्ड अगर आपने काफ़ी दिनों से ऐसे ही रख दिया है तो उसमें डस्ट जमे हुए होंगे, तो इसे हम जनरली इस टाइप के ब्रश से इसे हम क्लीन कर लेते हैं। आप डिटर्जेंट या वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको अच्छी तरीके से उसे वाटर से वॉश कर लेना है। मैं इसे अभी ड्राई क्लीन ही कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए ये क्लीन हो गया है। ये ऑलरेडी नया है तो मुझे इसे ज़्यादा क्लीन नहीं करना पड़ा। अगर आपका बोर्ड काफ़ी दिनों से डस्ट में रखा हुआ है तो आप उसे अच्छे तरीके से क्लीन कर दीजिए, अदरवाइज़ उसमें सोल्डरिंग करने में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें हम पावर कनेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं ये छोटा सा एंड्रॉयड पोर्ट कनेक्टर, जिसको हम
एंड्रॉयड चार्जर के थ्रू पावर दे सकते हैं, +5 वोल्ट डीसी का। तो चलिए इसमें माउंट कर लेते हैं। मैंने जो एक्स्ट्रा लीड था उसको कट ऑफ करके मैं निकाल दे रहा हूँ। ये माउंट हो चुका है। अब हम कनेक्ट करते हैं एलईडी को। मैं इसी एलईडी को यहाँ पे बैंड करके इस पिन तक लेके आ जा रहा हूँ। अगर आपका लीड छोटा है तो इसकी जगह आप एक्स्ट्रा वायर का भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके का पतला वायर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है। ऐसे ही आप जितने भी सारे कंपोनेंट हैं उसको सर्किट डायग्राम अनुसार कनेक्ट कर लीजिए। ये मैंने बहुत ही बेसिक सर्किट को इसमें कनेक्ट करके मैंने बताया है। अगर आपका कोई बड़ा सर्किट है तो भी इसमें 1 बाई 1 ऐसे ही इसमें माउंट कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नॉन कंडक्टिव लेयर साइड से होल के थ्रू पास करा के उसका कंडक्टिव लेयर साइड लेके आना है उसके लीड्स को, और यहाँ पे आपको उसकी सोल्डरिंग करनी है। और यहाँ पे सर्किट डायग्राम के अनुसार आप इसमें टर्मिनल टू टर्मिनल कनेक्ट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे इसी लीड का ही यूज़ कर लिया है क्योंकि ये लीड्स काफ़ी लंबे थे, तो मैंने अलग से लीड्स को यूज़ करना टाइम वेस्ट समझा और मैंने इसी लीड को इसमें यूज़ कर लिया। अब इसे ऑन करके देखते हैं। अब जैसे इसमें पावर सप्लाई लगाते हैं ये देखिए ये सर्किट वर्क करना शुरू कर दिया है। आप इसी तरीके से किसी भी 0 PCB बोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। आपका कोई सजेशन है या क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिए। उसके बिना आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों मैं आने वाले दिनों में आपको काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके दिखाने वाला हूँ, तो इस चैनल में बने रहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, ओवर एंड आउट एंड जय हिंद।